प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने है दोस्तों। आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। अगर आप चाहते हो पहले बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास को ध्यान पूर्वक कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि सीईटी परीक्षा के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रहे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर एंड तक आपको इस क्लास में बना रहना है। तो चलेगा, सबसे पहले आपको मैं बता दो, ये जो क्लास है इसमें आपको मैं राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको 50 में से 50 देखना है। अगर आपने 50 में से 30 का भी यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हो ना, तो मान के चलो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर है, सीकर है, जोधपुर है या आपके अजमेर है? जल्दी से बताओ, तेजाजी का जन्म है किस जिले में हुआ था? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? नागौर बता रहे हो, बिल्कुल सही है। जो भी साथी यहाँ पर नागौर बता रहे, सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों, कर्क रेखा की मैं आपसे बात करो, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा की हमारे राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई है। और ये आपके 2 जिले कौन से? एक तो रहेगा आपका डूंगरपुर है और एक रहेगा आपका बांसवाड़ा। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहा बिल्कुल सही है। तो आपने डूंगरपुर से 1 किलोमीटर गुजरती है, बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दधिमती माता का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है? नागौर है, झालोर है, अजमेर है या आपके पाली? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास को आपने लाइक नहीं करेगा तो फटाफट से आप क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल से बता दिया, नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नागौर बता रहे हो। कोट मांगलोद नागौर में आपके दधिमती माता का मंदिर है। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में या आपके ग्रासियों में? चलो बताओ, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? दोस्तों, आप सबको कमेंट करना है और यहाँ पर भीलों में बता रहे हो। दोस्तों याद रहे, अगर आप सीईटी एग्जाम को पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे पहली बार तैयारी कर रहे हो, आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, दिलवाड़ा, शेर है या आपकी अचलगढ़ है? जल्दी से बताओ, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। अरे लाडलू, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी को कमेंट करना है और ये आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन रहने वाला है। और अगर आपको इसका आंसर आए तो आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो कि गुरुजी आप इसका आंसर बताओ, मैं आपको अगली वाली क्लास में इसका आंसर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है? जयपुर है, जोधपुर है, नागौर है या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले के अंतर्गत है? दोस्तों, बिल्कुल शानदार, नागौर। क्या बता रहे हो? नागौर जो यहाँ पर बता रहे हो ना, नागौर बताने वाले का सही है। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के सबसे पवित्र झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पोखरण है, सिलीसेड है, नक्की या आपके पुष्कर है? चलो बताओ, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, सबसे पवित्र झील आपके पुष्कर झील हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील पवित्र झील है। आपका डी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या आपके सीकर है? अगर आपका सपना है पहले बार में सीट एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो आज की इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले है दोस्तों। क्या बता रहे हो? नागौर। क्या बता रहे हो? बांका पट्टी का संबंध आपके नागौर से रहेगा। जो भी साथी यहाँ पर नागौर बता रहे, ऑप्शन नंबर जब भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सबके आंसर आ रहे हैं। आंसर सभी साथियों को देख पा रहा हूं। सर्वाधिक पशुधन वाला, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बाड़मेर जो आंसर आ रहा है ना, तो सही है। आपका भी ऑप्शन सभी का से हो गया। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? बताओ, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? जल्दी से बताओ भाई, ऊंट की बात हो रही है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपके 2014 में तो मिला था, लेकिन कब मिला था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि सर्वाधिक किस जिले के अंतर्गत है? राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि सर्वाधिक किस जिले के अंतर्गत है दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार, आप सभी साथी कमेंट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसलमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जैसलमेर बता रहे हो, ठीक है? जो भी साथी जैसलमेर बता रहे ना, जैसलमेर बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? हमारा जो राजस्थान है ना, इसमें सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है? बताओ, गेहूं, ज्वार, बाजरा या आपके मक्का? जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? बाजरा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बाजरा यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर बाजरा बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे, सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता आपको बताना है। जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर है बी। बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। काजरी शोध संस्थान की बात हो रही है। काजरी का संबंध रहेगा आपके जोधपुर से। कहां से रहेगा? काजरी का संबंध आपके जोधपुर से रहेगा। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? बताओ, भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? बताइएगा। दूध से, खाद्य पदार्थ से, सरसों से या आपके झींगा मछली से? चलो आप सभी कमेंट करो। भूरी क्रांति की बात हो रही है। यहां पर आंसर आ रहा है खाद्य पदार्थ से। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, लाठी सिरीज क्षेत्र के जिले के अंदर है? लाठी सिरीज क्षेत्र के जिले के अंतर्गत है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है? दोस्तों, अगर आप सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आज की इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्या बता रहे हो? सबके आंसर आ रहे हैं। और लाठी सिरीज का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। कहां से रहेगा? लाठी सिरीज का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है दोस्तों? भीलवाड़ा,
भिवाड़ी, पाली या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट सभी साथियों में देख पा रहा हूँ। क्या बता रहे हो? भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं और वस्त्र निर्यात करने का दर्जा भीलवाड़ा को 2009 में दिया था। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके साथ में जितने भी साथी सीईटी की तैयारी करे या आपके आस पड़ोस में जितने भी साथी ना, उन सब के साथ क्या कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, चलो। सबके कमेंट यहाँ पर मैं देख पाया भाई। ठीक है, सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ना, यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। पाबू जी के शिष्य मुख्य रूप से होते हैं, यानी कि पाबू जी के जो शिष्य होते हैं ना, ये कौन किस जाति के होते हैं? रेबारी, जाट, चिपा या गुज्जर? चलो भाई, सभी साथी बता दो। पाबू जी की पूजा करने वाले कौन होते हैं? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? हाँ, रेबारी, रायका या रेबारी बोलते से। अगला प्रश्न लिख लो। लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में है? लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में है दोस्तों? सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, रामदेव जी की समाधि रुणीचा जैसलमेर में। कहाँ पर है? रुणीचा जैसलमेर में। अगला प्रश्न लिख लो। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? स्वांग्या माता, नागनेची माता, आवड़ माता या आपके शीतला माता? दोस्तों, हमारी क्लास का जो टाइम है, प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को। सुबह कब आती है? तो 7 बजे हमारी डेली क्लास आती है। आप डेली सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो। सुगन चिड़िया को आवड़ माता का स्वरूप मानते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। जहार पीर या जहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। जहार पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? सभी को कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो गोगा जी। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप गोगा जी बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताओ, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जल्दी से बताओ। लालगिरी, भोना, चरण दास या आपके संत दास? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। लालगिरी। क्या बता रहे हो? लालगिरी आप यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। गलियाकोट का उसके जिले में आयोजित होता है। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बात हो रही है गलियाकोट का उसके जिले में आयोजित होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या आपके प्रतापगढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो। इस डूंगरपुर की मैं आपसे बात करूं, इससे पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तारकेन गाउस किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तारकेन गाउस किस जिले में पड़ता है दोस्तों? डूंगरपुर, झुंझुनू, सलेमाबाद या आपके नागौर? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। दोस्तों, डेली इस प्रकार की मैं आपको क्लास करवाता हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार क्लासेस डेली देख सकते हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नागौर जिला बता रहे हो। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन आ रहा है ना, सही है।
अगला प्रश्न देखो, चौंप नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? यानी कि बात हो रही दोस्तों महिलाओं की, महिलाएं होती है ना चौंप। क्या होता है, एक तो आपका होता है चौंप है और एक होता है आपका चौंप। ये काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है गुरुजी, और इसका मैं सोल्यूशन पूरा का पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। एक तो आपका होता है जो चौंप है ऊपर लिखा हुआ है, एक ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। चौंप का मतलब होता है कि यानी ऊपर की तरफ मात्रा लग रही है, ठीक है। आपको याद कैसे कि नहीं, ऊपर की तरफ मात्रा लग रही है, दांतों के ऊपर क्या होता है, नाक होता है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आप ना कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे, यानी कि इस वाले में नीचे की तरफ मात्रा लग रही है, यानी कि नाक के नीचे क्या होता है, नाक के नीचे दांत होते हैं, फिर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर आप दांत कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफी बार कंफ्यूज करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हर बार इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। याद रहे, यह प्रश्न याद होते हुए भी हम काफी बार गलत कर देते हैं, इस प्रश्न पे आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर आपको चौंप दिया हुआ, ऊपर की तरफ मात्रा दिया हुआ है, तो ये आपका नाक में पहना जाएगा, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? सिर पर है, कमर है, भुजा या आपके पैरों में? दोस्तों मेहमंद एक प्रकार का आभूषण होता है, यानी कि जो मेहमंद आभूषण है ना, ये आपके सिर का आभूषण है। इसी प्रकार एक आभूषण आपसे पूछता है कि रखड़ी, रखड़ी जो आभूषण होता है, रखड़ी भी आपके सिर का होता है, और मेहमंद आभूषण है ये भी आपके सिर का आभूषण है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो। इतिहास में किस स्थान पर जौहर होने के उल्लेख नहीं पाया गया है? यानी जो अपना इतिहास है, इसमें किस स्थान पर, इतिहास या जिला है जिसमें जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? घाघरोन है, रणथंभौर है, झालोर है या आपके सिरोही? चलो फटाफट से बताओ, सभी को कमेंट करना है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो सिरोही। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो कि सिरोही में कोई भी जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या आपके किशनगढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप डेली इस प्रकार क्लास देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। बताओ, दानचंद चोपड़ा की हवेली ये आपके हो जाएगी सुजानगढ़, ठीक है। दानचंद चोपड़ा हवेली का सुजानगढ़, और सुजानगढ़ कहाँ है? ये आपके चूरू जिले में, तो यहाँ पर आपका भी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताओ। जसवंत सिंह है, मालदेव है, मान सिंह है या आपके अजीत सिंह है? वेरी गुड, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी कमेंट करो। यहाँ पर बता रहे हो मानसिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मानसिंह बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, अलवर में स्थित मूसे महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? जल्दी से बताओ। अलवर में स्थित है मूसे महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? बख्तावर सिंह, मंगल सिंह, जय सिंह या आपका विनय सिंह? फटाफट से कमेंट करो। बात हो रही है दोस्तों अलवर में स्थित मूसे महारानी की छतरी की। अरे मूसे महारानी की जो छतरी है ना, ये इसे किसने बनवाई थी? तो ये विनय सिंह ने बनवाई थी। और ये 80 खंभों की जो छतरी है, कितने खंभों की? 80 खंभों की है। और ये किसकी है? तो मूसे महारानी छतरी है, और ये आपके अलवर में है। अगला प्रश्न देख लो। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी 10+2 यानी कि 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, देखो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे पहले बार मैंने तैयारी स्टार्ट की है, या मैं पहले 1-2 बार पहले दिया था लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो गुरुजी मुझे 2026 के अंदर का सीईटी का एग्जाम को क्वालिफाई करना है और आगामी जो भर्तियां आएगी उसमें मुझे शामिल होना है, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने सीट यानी विशेषकर सीईटी के लिए
एक 5000 प्रश्नों का मैंने क्या कर दिया, आपके लिए एक ई बुक बना दिया। दोस्तों अब इस ई बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो देखो, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे सकता हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी मिलेगी। कहाँ पर है, इसका आपको नाम मात्र का प्राइस लगेगा, और प्राइस सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का कितना है तो 99 रुपये का इसका प्राइस है। कि गुरु जी मिलेगी कहाँ पर, आप नंबर बताओ। तो आप नंबर नोट कर लो, सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लीजिएगा। 63672562 इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। यानी पेमेंट भी आपको इस नंबर पे करना है, और इससे नंबर पे व्हाट्सएप चलता है तो पेमेंट इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भी आप इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक आपको मिल जाएगा। इंतजार मत करो, जल्दी से परचेज करो, पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, शेखावाटी बी ग्रेड मुख्यालय की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये आपके झुंझुनू के अंतर्गत है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला आप लिख लो, माधोराजपुरा का किला किसके अंदर है। यानी कि माधोराजपुरा का जो किला है ना, ये आपके किस जिले में, बताओ। जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, या आपके दौसा, सभी बताओ। सबको कमेंट करना है, क्या बता रहे हो। सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका आंसर है ना, जयपुर जयपुर जयपुर, क्या बता रहे हो, जयपुर बता रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न लिख लो, संत पेपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है, बताओ, जल्दी से कमेंट करो। संत पेपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है। घाघरोन का दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, झालोर का दुर्ग है, या आपका कोर्सवर्धन का दुर्ग है, जल्दी से बताओ। सभी को कमेंट कर देना है, और याद रहे अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो बताओ, तो आपके घाघरोन के दुर्ग के समीप है, जो आपके एक प्रकार से जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा, 12 में मुकंदरा की पहाड़ियां कौन से दुर्ग, यानी कि 12 में मुकंदरा की पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, बताओ जल्दी से। 12 में मुकंदरा की पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, सबको कमेंट करना है। सभी साथी कमेंट करो, वेरी गुड। क्या बता रहे हो, शेरगेट का या शाहबाद का। हाँ सबको आंसर देना भाई, आंसर सभी को दे देना है। चलो बताओ यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप डी ऑप्शन बता रहे हो, क्या बता रहे हो, डी ऑप्शन बता रहे हो, शाहबाद का दुर्ग है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न लिख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, बताइएगा। 20 प्लस, 25 प्लस, 30 प्लस, या 35 में से 35 आपके सही हुए, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।